जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेराम मिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, जैसे जैसे 8th पे कमीशन लागू होने की समय अवधि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे 8th पे कमीशन का मीटिंग का दौर केंद्र कर्मचारी संगठन के साथ अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। और इसी क्रम में भारत पेंशनर समाज ने 8वें केंद्र वेतन आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की और अपने महत्वपूर्ण 13 मांग सीधे 8th पे कमीशन के सामने रख दिया है। और ये महत्वपूर्ण मांग क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आपका बेसिक सैलरी, आपके फिटमेंट फैक्टर, आपके अलाउंस, आपके भत्ते, आपके मेडिकल सुविधाएं, इस पर महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है और जिससे हमारे केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। तो आखिर पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग के सामने क्या मांगे रखी है और इसका हमारे केंद्र कर्मचारी पर क्या असर पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में उस दस्तावेज में दी गई सभी 13 मांगों को एक एक करके हम आसान भाषा में समझेंगे, जो कि 8th पे कमीशन के सामने रखा गया। तो चलिए हम सीधे चलते हैं भारत पेंशनर समाज के उस लेटर पे और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भारत पेंशनर समाज का लेटर है, पब्लिकेशन लेडी न्यूज रिपोर्ट, जो कि 9 अगस्त 2026 को पब्लिश की गई है। यहाँ पर यह बता रहा है कि बीएसपी प्रेजेंट मेजर पेंशनर्स डिमांड बिफोर 8th सेंट्रल पे कमीशन। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण मांगे रखी है। इसके तरफ थे श्री R.K. चौहान, प्रेसिडेंट बीपीएस के, भारतीय पेंशनर समाज के वो थे, और केंद्र 8वें केंद्र वेतन आयोग जो है 8th CPC उसके कर्मचारी थे। इसके साथ डेलीगेशन के साथ इन लोगों का मीटिंग हुआ और इस मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से 13 मांग को रखा गया और उसको ब्रीफ किया गया है क्यों हमारे केंद्र कर्मचारी के लिए ये मांगे जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, बीपीएस जो भारतीय पेंशनर समाज है, ये स्टेब्लिश हुआ है 1955 में और ये रिकॉग्नाइज्ड है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर एंड नीति आयोग, यानी कि पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण मांग है, चलिए हम उस पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो पहली सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि एडॉप्शन 5.2 वेटेज फैमिली यूनिट्स, यानी फैमिली यूनिट्स जो है जिस पर आपका पे का जो गणना होती है उसको 5 यूनिट करने की मांग की गई है और अभी जो फिलहाल है 3 यूनिट चल रहा है। तो इसको बोल रहा है कि आप 5 यूनिट कीजिए। 5 यूनिट कैसे करना है यहाँ पर पूरा डिटेल से समझाया गया है। एम्प्लॉय का 1 यूनिट, स्पाउस का 1 यूनिट, 2 बच्चे का 0.8 ईच और 2 डिपेंडेंट यानी कि माता पिता का 0.8, यानी टोटल 5.2 यूनिट करने की मांग रखी गई है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके मुद्दे, आपके पेंशन, आपके भत्ते सब कुछ से जुड़ा हुआ है। दूसरी जो मांग है, मिनिमम बेसिक पे 69,000 करने की मांग रखी गई है और फिटमेंट फैक्टर जो है 3.83 होना चाहिए। तीसरी मांग, मिनिमम पेंशन ऑफ 45,000 मिनिमम कम से कम पेंशन होनी चाहिए। और जो पेंशन मिलती है, अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 50% बेसिक पे का पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो मांग रखा गया है कि 67% पेंशन मिलनी चाहिए और जो फैमिली होते हैं, जो स्पाउस है, उसको 50% लास्ट पे राउंड का पेंशन मिलना चाहिए। तो पेंशन की मांग भी यहाँ महत्वपूर्ण तरीके से रखी गई है। जो अगली मांग है, इसकी जो चौथी मांग है, यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा जो मांग है, इक्विवेलेंट पेंशन रिवीजन एंड पैरिटी फॉर पेंशनर, जो भी 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे या उससे पहले रिटायर होंगे, सभी का समान रूप से पेंशन रिवीजन किया जाए। 5वां मांग है, रिवीजन ऑफ पे एंड पेंशन एवरी 5 ईयर्स, यानी 5 साल पर पे और पेंशन दोनों का रिवीजन किया जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण मांग है DA/DR को लेकर, जो कि 6 महीने में DA/DR आप लोग को मिलता है, उसको बोला जा रहा है कि 3 मंथ पर इसका एवरेज निकाला जाए और क्वार्टरली रिवीजन किया जाए, पॉइंट टू पॉइंट इसका कंपेंसेशन निकाला जाए और क्वार्टरली DA अनाउंस किया जाए, 6 महीने पर अनाउंस जो है नहीं किया जाए। और अगली जो मांग है, 7वीं मांग, एक्सटेंशन ऑफ सुटेबल HRA एंड LTC बेनिफिट, जो पेंशनर्स है उसको भी बोल रहा है HRA और LTC की बेनिफिट मिलनी चाहिए। अगली जो मांग है, जो 8th CPC है, उसको जो है ये सिविल के लिए है कि ऑटोनोमस जो होते हैं उस पर भी 8th CPC लागू होनी चाहिए। 9वीं मांग CGHS को लेकर है कि जो CGHS का जो विस्तार किया जाए, ये ग्रामीण स्तर तक पहुंचना चाहिए और कैशलेस हेल्थ केयर फैसिलिटी
सभी को मिलनी चाहिए सीजीएचएस जब गांव तक पहुंचेगा तो। और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 5000 मिलना चाहिए। अभी आप लोग को 1000 मिलता है एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, उसको बोला जा रहा है कि 5000 किया जाए। और जो प्रोटेक्शन फॉर पेंशनर रेसिडिंग जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं या नॉन सीजीएचएस कवर एरिया में रहते हैं, उसको जो है फैमिली प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। यानी कि जब वृद्धावस्था में हमारे केंद्र कर्मचारी या हमारे फौजी जब रिटायर होते हैं, जब गांव जाते हैं, तो फैमिली प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलता है, उसके एरिया में सीजीएचएस नहीं होता है, तो सीजीएचएस का बढ़ावा किया जाए और उसको फैमिली प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। 10वां जो मांग है यहाँ पर कम्यूटेशन पे को लेकर, पेंशन को लेकर मांग रखा गया है कि जो कम्यूटेड पेंशन की जो कटौती की गई राशि रहती है उसको 11 वर्ष बाद या 71 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो भी पहली हो बहाल करने की मांग रखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण मांग पेंशनर्स के लिए रखा गया। आगे जो है ये आगे अपने आप में महत्वपूर्ण मांग है कि जो भी 65 साल अपना पूरा कर लेते हैं उसको 5 साल पर, यानी कि 5 साल पर उसका पेंशन रिवीजन किया जाए, उसको एडिशनल पेंशन दिया जाए। 5 साल पर उसका स्लैब बना दिया जाए जो 65 साल की आयु अपनी पूरी कर लेते हैं। और 12वीं जो मांग है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा 8th सीपीसी का, उसका जो पेंशन और पे है अलाउंस ये 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग रखी गई है। और जो अंतिम मांग है ये बीएसएनएल वाले के लिए है कि उसको भी जो रिजर्वेशन पेंशन पेरिटी होता है उसको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मांग 8th सीपीसी के सामने रखा गया भारत पेंशनर समाज की तरफ से, जिसमें कि आप लोग के लिए डीएडीआर सीजीएचएस का बेनिफिट बेसिक पे बढ़ाने के लिए, फिटमेंट फैक्टर के लिए ये महत्वपूर्ण मांग रखी गई। और लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी मिसिंग मांग है कि इसमें जो ऐड नहीं किया गया है वो है आपके ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि ओपीएस की मांग इसमें इंक्लूड करने से और ये अच्छा हो जाता। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। ओपीएस फॉर सीएपीएफ आप लोग लिखिए ताकि आपकी आवाज़ इस संस्था तक, इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचनी चाहिए। और आपको इनमें से कौन सी मांग आपको महत्वपूर्ण लगी? क्या बेसिक पे 69,000 होना चाहिए? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए? जो भी वेटेज है ये फैमिली यूनिट है क्या 5.2 होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आप अपनी राय नहीं रखेंगे, अपना विचार नहीं रखेंगे, आपकी आवाज़ आगे नहीं जा पाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें के लिए और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सभी दोस्तों, सभी जवानों के साथ शेयर करें कि अब जो आपकी मांग है 8th सीपीसी के सामने डायरेक्ट रखा जा रहा है, उसमें आप लोग क्या क्या इंक्लूड कराना चाहते हैं आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।